Hello everyone, welcome to my channel Sid's Classes. So today we will learn about formal letter, the format of formal letter. So basically what is formal letter? ठीक है, ये पूछा जाता है ना. तो फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर. फॉर्मल लेटर जो वो एक ऑफिशियल लेटर है जो हम प्रिंसिपल्स, एडिटर या फिर कमिश्नर वगैरह को लिखते हैं. ठीक है, मैं आपको फॉर्मल लेटर्स के कुछ टाइप बता देती हूँ, जैसे कि अ लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन, लेटर टू द प्रिंसिपल, इंक्वायरी लेटर, रिक्वेस्ट लेटर. ठीक है, तो ये सब हमारे फॉर्मल लेटर के टाइप्स हैं. सो बेसिकली फॉर्मल लेटर में हमें बताना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो जो हम लेटर लिख रहे हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड है, और अगर वो प्रॉब्लम कोई है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, इफ़ यस देन व्हाट. ठीक है, तो हमें लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी हमें देना होता है. ये होता है फॉर्मल लेटर. ठीक है, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो हम अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं. तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस पता होना चाहिए. Alright, let's see the format of formal letter. So in formal letter, firstly we have to write the sender's address. ठीक है? And who is sender over here? The sender is you. Because you are writing the letter, na? So you are the sender. तो इसलिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है. अगर क्वेश्चन में एड्रेस मेंशन है तो वो एड्रेस लिखो, वरना तो अपना खुद का कोई एड्रेस बना के लिख सकते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में ही होनी चाहिए. देन लीव 1 लाइन और उसके बाद से फिर आपको डेट लिखनी है. और डेट कोशिश करें कि स्लैश वाले ना लिखें, जैसे 20/July/2021. ये नहीं, बल्कि 20 फरवरी है तो फरवरी, जुलाई है तो जुलाई, जो भी है मंथ लिखें. देन अगेन लीव 1 लाइन एंड राइट द रिसीवर्स एड्रेस. एंड हु इज द रिसीवर हियर? रिसीवर वो है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे उनका एड्रेस लिखो. ठीक है, आफ्टर दैट लीव 1 लाइन अगेन. देन आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, लाइक डियर मैडम, डियर सर. ठीक है, ये सैल्यूटेशन लिखें. फिर से यहाँ पर 1 लाइन और छोड़नी है सैल्यूटेशन के बाद. ओके, सो आफ्टर लिविंग 1 लाइन बिलो द सैल्यूटेशन राइट दिस सब्जेक्ट ओवर हियर. सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपको वो टॉपिक लिखना है कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हो, लाइक ट्रैफिक जैम, गार्बेज इन द सोसाइटी. तो क्वेश्चन में आपको टॉपिक दिया रहता है, वही यहाँ पे लिख देना है. ऑल राइट, देन लीव 1 लाइन आफ्टर दिस सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. ठीक है, और ये 3 मार्क्स के भी होता है, 3 या फिर 2 मार्क्स के भी बॉडी ऑफ द लेटर होते हैं. सो बेसिकली बॉडी ऑफ द लेटर में आपको लेटर किस बारे में लिख रहे हो ना, वो पूरी चीज़ यहाँ पर बतानी होती है. ऑल राइट, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है. ठीक है, लेटर लिखने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. ठीक है, एंड देन इन द सेकेंड पैराग्राफ वी हैव टू राइट मेन कंटेंट. ठीक है, लेटर में हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या उनको शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मेन कंटेंट में हमें ये बताना होता है. एंड इन द लास्ट पैराग्राफ वी हैव टू राइट द कंक्लूजन और सॉल्यूशन. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है हम यहाँ पर बता सकते हैं कंक्लूजन में. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द पैराग्राफ बॉडी ऑफ द लेटर वी हैव टू लीव 1 लाइन एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक थैंकिंग यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं. उसके बाद फिर आपको 1 लाइन छोड़ देनी है एंड देन योर्स सिंसियरली
योर्स ट्रूली, ये लिखना है। एंड इन द एंड यू हैव टू राइट द सेंडर्स नेम एंड हु इज़ द सेंडर? द सेंडर इज़ यू, क्योंकि जो लेटर है वो आप ही लिख रहे हो ना, तो सेंडर तो आप ही होंगे। तो अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो वो नेम लिख दो, वरना तो XYZ लिख के लेटर को फिनिश कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, and this was the formal letter, the format of formal letter. And in the next session we will learn about informal letter, the format of informal letter, how to write informal letter, right? So till then, keep supporting, keep sharing, and yeah, don't forget to like, subscribe and share the video.